मोह हमेशा उस चीज का होता है जिसे तुमने कभी जाना नहीं। हमने स्त्री के मोह को हमेशा एक पाप, एक कमजोरी या एक जाल के रूप में देखा है। लेकिन क्या वाकई स्त्री मोह है, या फिर वह केवल हमारी अचेतना का प्रतिबिंब है? ओशो कहते हैं, मोह न तो स्त्री का है न पुरुष का, मोह मन का है। मोह की जड़ मन की लालसा। ओशो कहते हैं, जहां भी तुम किसी चीज को पाने की भूख में हो, वही मोह है। स्त्री के प्रति मोह दरअसल स्त्री के प्रति नहीं है, वह उस अनुभव के प्रति है जो तुमने कभी पूर्णता से नहीं जाना। पुरुष स्त्री में शरीर नहीं देखता, वह देखता है पूर्णता की झलक जो उसके भीतर अधूरी है, और यही अधूरापन उसे बांध देता है। जैसे रेगिस्तान में प्यासा व्यक्ति मृग तृष्णा के पीछे भागता है, वैसे ही आदमी स्त्री के मोह के पीछे भागता है। उसे लगता है वहां तृप्ति मिलेगी। लेकिन ओशो कहते हैं, मोह में तृप्ति नहीं, मोह में केवल भूख है। स्त्री मोह का आध्यात्मिक अर्थ। ओशो के अनुसार स्त्री केवल देह नहीं, वह ऊर्जा का प्रतीक है, वह प्रकृति है, वह सृजन है, वह संपूर्णता है। जब पुरुष स्त्री के मोह में पड़ता है, वह वस्तुतः स्वयं की खोई हुई ऊर्जा की खोज में होता है। वह बाहर तलाशता है, जबकि वह ऊर्जा भीतर ही छिपी है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम स्त्री को शरीर समझते हो, मोह रहेगा। जब तुम स्त्री को ऊर्जा समझने लगते हो, ध्यान जन्म लेता है। मोह बनाम प्रेम। ओशो बहुत स्पष्ट हैं, मोह और प्रेम दो विपरीत दिशाएं हैं। मोह चाहता है पाना, प्रेम चाहता है देना। मोह में तुम दूसरे को वस्तु बना देते हो, प्रेम में तुम दूसरे को देवता बना देते हो। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है मैं तुम्हारा हूं। ओशो कहते हैं, प्रेम एक ध्यान है, मोह एक निद्रा है। जब तुम मोह में हो, तुम सो रहे हो, जब प्रेम में हो, तुम जाग रहे हो। आधुनिक जीवन में स्त्री मोह। आज के समय में मोह का रूप और गहरा हो गया है। सोशल मीडिया, आकर्षण, छवि, ग्लैमर, ये सब मोह के आधुनिक रूप हैं। लोग प्यार नहीं करते, वे इंप्रेशन से प्यार करते हैं। वे व्यक्ति से नहीं, उसकी प्रोफाइल से मोहग्रस्त हैं। ओशो कहते हैं, मोह वही है जहां तुम कल्पना में जी रहे हो। वास्तविक संबंध में मोह समाप्त हो जाता है, क्योंकि वहां वास्तविकता का सामना होता है, और वास्तविकता मोह नहीं देती, सत्य देती है। मोह से मुक्ति का मार्ग। ओशो के अनुसार मोह से मुक्ति केवल जागरूकता से होती है। मोह से लड़कर नहीं, उसे देखकर। जो देखा जाता है वह समाप्त हो जाता है, जो छिपाया जाता है वह बढ़ता है। अगर तुम देख लो कि मोह कैसे तुम्हारे मन को खींचता है, तो तुम उससे स्वतः मुक्त हो जाते हो। ध्यान ही मोह की औषधि है, क्योंकि ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है जहां कोई मोह नहीं, केवल शांति है। स्त्री से मोह मत रखो, स्त्री में देवी को देखो। तब न मोह रहेगा, न द्वेष, केवल प्रेम रहेगा। तो सवाल यह नहीं कि स्त्री का मोह क्या है, सवाल यह है तुम मोह को पहचानते हो या नहीं, क्योंकि जो देख लेता है वही मुक्त होता है। मोह का अर्थ है जो नहीं है उसी में उलझे रहना। हम सब ने सुना है स्त्री का मोह खतरनाक है, विनाशक है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? ओशो कहते हैं, खतरा स्त्री में नहीं, तुम्हारी अचेतना में है। अगर तुम मोह में फंसे हो, तो चाहे स्त्री हो या धन, विनाश तय है। ओशो के शब्दों में, मोह वही है जहां तुमने चेतना खो दी और चाह में डूब गए। स्त्री का मोह रखना मतलब उसके शरीर, सौंदर्य या सुख की लालसा में जीना। यह मोह नहीं, मन की भूख है, और भूख हमेशा अधूरी रहती है। जब आदमी स्त्री को केवल आकर्षण का विषय बनाता है, वह वास्तव में खुद को छोटा कर लेता है, क्योंकि तब वह दिव्यता से गिरकर देह तक सीमित हो जाता है। स्त्री मोह का परिणाम ओशो की दृष्टि में। ओशो कहते हैं, जहां मोह है वहां बंधन है, जहां बंधन है वहां पीड़ा है। यदि तुम स्त्री के मोह में हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा सारा ध्यान भीतर से हटकर बाहर चला जाता है। तुम्हारा मन कल्पनाओं में भटकने लगता है। तुम किसी को पाना चाहते हो, परंतु हर पाने में एक खोना छिपा होता है। कि मोह से व्यक्ति ऊर्जा खो देता है, मोह से ध्यान भंग होता है, मोह से मन अस्थिर हो जाता है,
और सबसे बड़ा परिणाम, तुम अपनी आत्मा से दूर चले जाते हो। मोह का आध्यात्मिक प्रभाव। ओशो कहते हैं, मोह व्यक्ति को ध्यान से हटाकर तृष्णा की दिशा में फेंक देता है। जितना तुम मोह में डूबते हो, उतना ही तुम्हारा केंद्र धुंधला पड़ जाता है। स्त्री मोह रखने से तुम स्त्री को देवी नहीं, वस्तु बना देते हो। और जब कोई वस्तु बन जाती है तो प्रेम मर जाता है, केवल लालसा रह जाती है। मोह तुम्हें बंधन देता है, प्रेम तुम्हें स्वतंत्र करता है। इसलिए ओशो कहते हैं, मोह से तुम्हारा पतन होता है, प्रेम से उत्थान। आज के समय में स्त्री मोह केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा, अब यह डिजिटल मोह बन चुका है। स्क्रीन पर दिखती सुंदरता, सोशल मीडिया की छवियां, यह सब मन को बांध लेते हैं। लोग अब प्रेम नहीं करते, वे मोह में पड़ जाते हैं। और यह मोह धीरे धीरे उनकी ऊर्जा, ध्यान और संतुलन को खा जाता है। ओशो कहते हैं, जब तक तुम भीतर से खाली हो, तुम बाहर किसी के मोह में पड़ोगे। इसलिए बाहर की स्त्री को नहीं, भीतर की स्त्री ऊर्जा को पहचानो, जो सृजन, कोमलता और करुणा का स्रोत है। अब सवाल यह नहीं कि स्त्री का मोह रखने से क्या होगा, सवाल यह है कि मोह से कैसे मुक्त हुआ जाए। ओशो का उत्तर है, साक्षी बनो। जो मोह को देख लेता है, वह उससे ऊपर उठ जाता है। देखना ही मुक्ति है। जब तुम देखो कि मन किसी व्यक्ति, शरीर या सुख की लालसा में फंस रहा है, बस देखो, बिना विरोध, बिना निर्णय, वह मोह स्वयं गिर जाएगा। ध्यान ही एकमात्र उपाय है। ध्यान तुम्हें भीतर की उस पूर्णता से मिलाता है जहां किसी की जरूरत नहीं बचती। स्त्री का मोह मत रखो, स्त्री में ऊर्जा को पहचानो। जब तुम देख सको कि वही ऊर्जा तुम्हारे भीतर भी है, तब तुम न मोह में रहोगे न विरक्ति में, बस प्रेम में रहोगे। मोह रखने से कुछ नहीं मिलेगा, बस खोगे वही जो सबसे कीमती है, तुम्हारी चेतना। जिसे तुम देख लेते हो, उससे तुम मुक्त हो जाते हो। स्त्री का मोह छोड़ना मतलब स्त्री से दूर भागना नहीं है, बल्कि उस अंधेपन से जागना है जो तुम्हें बांध देता है। ओशो कहते हैं, भागने से मोह नहीं छूटता, देखने से मोह समाप्त होता है। मोह क्यों पैदा होता है? मोह तब जन्म लेता है जब व्यक्ति अधूरा महसूस करता है। जब भीतर खालीपन होता है तो मन बाहर किसी को ढूंढता है जो उस खाली जगह को भर दे। पुरुष स्त्री के शरीर या सुंदरता से नहीं बंधता, वह उस पूर्णता से बंधता है जो उसे लगता है कि स्त्री में है। लेकिन ओशो कहते हैं, स्त्री में जो तुम्हें आकर्षित करता है, वही तुम्हारे भीतर सोया हुआ है। तुम जिस स्त्री से मोह रखते हो, वह तुम्हारे अपने भीतर की अधूरी ऊर्जा का प्रतीक है। मोह से मुक्ति का पहला कदम देखना, न कि दबाना। अगर तुम मोह छोड़ना चाहते हो, तो सबसे पहले उसे दबाना बंद करो। मोह को दबाने से वह और गहराई में चला जाता है। वह दबे हुए रूप में मन को सताता रहता है। ओशो कहते हैं, जो दबाया जाता है वह कभी मरता नहीं, वह और खतरनाक रूप में लौटता है। इसलिए उसे देखो। जब मन स्त्री की ओर आकर्षित हो, तो अपने भीतर उस भावना को ध्यान से देखो, बिना दोष, बिना अपराध बोध। बस देखो, जैसे कोई साक्षी देखता है। ध्यान की अग्नि में मोह जलता है। ओशो के अनुसार मोह से मुक्त होने का एकमात्र उपाय ध्यान है। ध्यान का अर्थ है हर क्षण अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को देखना। जब तुम देखते हो, तो धीरे धीरे वह ऊर्जा जो बाहर बहती थी, वापस भीतर आने लगती है। वह ऊर्जा जब भीतर घूमने लगती है, तो वही कामना बदल जाती है आध्यात्मिक ऊर्जा, ओज में। काम से ऊपर उठो, तब वही ऊर्जा ध्यान बन जाती है। ओशो, मोह का त्याग नहीं करना पड़ता, वह स्वतः गिर जाता है, जैसे पकाया हुआ फल पेड़ से गिरता है। मोह चाहता है किसी को पकड़ना, प्रेम चाहता है किसी को समझना। मोह कहता है तुम मेरे हो, प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो। जब तुम प्रेम में उतरते हो, तो मोह स्वतः विलीन हो जाता है, क्योंकि प्रेम जागरूकता का फूल है और मोह अचेतना का कांटा। 1. ध्यान, मेडिटेशन। रोज 15 से 20 मिनट अकेले बैठो। अपने विचारों को आते जाते देखो। किसी स्त्री या मोह का विचार आए तो बस देखो, कुछ मत करो। यह देखना ही उसका अंत है। ऊर्जा रूपांतरण। जब भीतर आकर्षण उठे, उसे दमन मत करो, बस उसकी ऊर्जा को सांस के साथ ऊपर ले जाओ, जैसे तुम प्रेम को ध्यान में बदल रहे हो। 3.
संतुलन का अभ्यास जीवन में स्त्री या पुरुष से पूरी तरह भौंस भागना नहीं, बल्कि सचेत संबंध में रहना। जैसे ओशो कहते हैं, संबंध रखो लेकिन उसमें खो मत जाओ। 4. सत्संग या ज्ञान सुनना। ओशो के प्रवचन सुनो, क्योंकि शब्द नहीं, उनकी ऊर्जा तुम्हें धीरे धीरे मोह से ऊपर उठाएगी। मोह छोड़ने की जरूरत नहीं, बस इतना करो कि मोह को पूरा देखो और देखने में ही वह भस्म हो जाएगा। जब तुम देखते हो तो स्त्री अब वस्तु नहीं रहती, वह ऊर्जा बन जाती है। और जब ऊर्जा बनती है तो तुम मुक्त हो जाते हो मोह से, पाप से, द्वंद्व से। मोह छोड़ना भागना नहीं है, मोह छोड़ना जागना है। हमने बहुत बातें की मोह के बारे में, प्रेम के बारे में और जागरूकता के बारे में, लेकिन अंत में ओशो हमें एक ही जगह ले आते हैं, स्वयं की ओर। ओशो कहते हैं, मोह बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की अंधकार है, उसे देखने वाला ही मुक्त होता है। स्त्री मोह को समझने की यात्रा दरअसल स्वयं को समझने की यात्रा है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर की अधूरी ऊर्जा को पहचान लेता है, वह किसी के मोह में नहीं फंसता, वह प्रेम बन जाता है। मोह रखना कोई अपराध नहीं, मोह में अचेत रहना अपराध है। और जब तुम सचेत हो जाते हो तो वही ऊर्जा जो मोह बनकर तुम्हें बांध रही थी, अब प्रेम बनकर तुम्हें मुक्त करने लगती है। यह जिंदो है जीवन का असली परिवर्तन है। जब काम ध्यान में बदल जाता है, जब आकर्षण करुणा में बदल जाता है और जब मोह हो प्रेम में बदल जाता है, जो देखता है वही पार हो जाता है। ओशो। बस देखो, देखो कि मन कहाँ भागता है, कहाँ उलझता है, किससे उम्मीद रखता है, और धीरे धीरे देखना ही मुक्ति बन जाएगा। जब तुम भीतर लौटते हो तो तुम जान पाते हो कि न कोई मोह है, न कोई जाल है, सब खेल मन का है। और जब मन शांत हो जाता है तो तुम वही बन जाते हो जो ओशो कहते हैं, साक्षी, प्रेम और पूर्णता। मोह का अंत ही ध्यान की शुरुआत है। अगर इस श्रृंखला की बातों ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, अगर आप महसूस करते हैं कि ये विचार सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें आपके भीतर कौन सा मोह अब देखे जाने की प्रतीक्षा में है। याद रखिए, ओशो का मार्ग भागने का नहीं, जागने का है। और जब जागृति आती है, मोह अपने आप गिर जाता है।